दिखने में लाजवाब और खाने में स्वादिष्ट हरा चौला और डंगरी की मिक्स स्वादिष्ट सब्जी। आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे हरा चौला और डंगरी की मिक्स स्वादिष्ट सब्जी बहुत कम सामान में आसान तरीके से कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे हरे चौले और काचरे की मिक्स सब्जी। हरा चौला और काचरे की मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम हरे चौले फली ली है और 250 ग्राम काचरे लिए हैं। इन्हें डंगरी भी बोलते हैं और काचरी भी बोलते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में इस तरह से डंगरी मार्केट में कहीं पर भी आसानी से मिल जाती है। डंगरी की सब्जी हम ऐसे भी बना सकते हैं और किसी सब्जी के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। डंगरी की सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। डंगरी को हम कद्दू, चौला, पीनट के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं। आज की रेसिपी में हम डंगरी की सब्जी आप लोगों को हरा चौला फली के दाने के साथ मिक्स करके बनाना बताएंगे। चौला फली के दाने के साथ डंगरी की सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। हरा चौला और डंगरी की मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमने सामान लिया है 250 ग्राम चौला फली, 250 ग्राम डंगरी, 2 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन, थोड़ा अदरक और 4 हरी मिर्च। सबसे पहले हम चौला फली के दाने अलग कर लेंगे और बाकी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी चौला फली के दाने छील लिए हैं और दाने छीलने के बाद इसका एक्स्ट्रा कचरा अलग कर दिया है। अब हम इसको फेंक देंगे। हमने चौला फली को छीलकर इसके दाने अलग बाउल में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हम डंगरी को छीलकर इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से इसकी ऊपरी परत को छील लेंगे। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। इसके सारे बीज निकाल देंगे। हमने डंगरी के सारे बीज निकाल दिए हैं। इसी तरह से हम दूसरी डंगरी को भी कट करेंगे। हमने दोनों डंगरी की ऊपरी परत को छीलकर इसके बीज निकालकर अलग कर दिया है। जब भी आप लोग अपने घर पर डंगरी की सब्जी बनाएं, डंगरी की ऊपरी परत को छीलकर और इनके बीज निकालकर अलग कर दें। यदि आप लोग डंगरी की सब्जी इनके बीज निकालकर नहीं बनाएंगे तो डंगरी की सब्जी का स्वाद खाने में अच्छा नहीं आएगा। डंगरी को छीलने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा बीज और छिलके हैं इनको अब हम फेंक देंगे। अब हम डंगरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हमने डंगरी को इस तरह से लॉन्ग साइज में कट कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से 2 पीस कर लेंगे। इस तरह से हमने डंगरी के बीज निकालकर और इसकी ऊपरी परत को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और चौला फली के भी दाने निकालकर इस तरह से अलग कर लिए हैं। हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर को भी इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से हमने हरा चौला और डंगरी की मिक्स सब्जी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इन सब का मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी के जार में प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। अब हम इन सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट हम अलग से बनाएंगे। इस तरह से हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है और टमाटर का पेस्ट भी अलग से बना लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। चौला डंगरी की मिक्स सब्जी बनाने से पहले हम चौला को और डंगरी को एक बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। डंगरी चौला की सब्जी बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है।
अब हम कढ़ाई में अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें छोटे साइज के 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी राई। अब हम इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और प्याज लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर प्याज लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से सीख गया है। हल्का गोल्डन ब्राउन रंग का भी हो गया है। सीखने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। हमें मीडियम आंच पर टमाटर को भी पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और इनने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। गैस की आंच धीमी कर देंगे और इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, अपने स्वाद अनुसार नमक। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें हरे चौले ऐड कर देंगे, डंगरी ऐड कर देंगे। डंगरी और चौला को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इनको अच्छे से मसाले में मिला देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और चौला डंगरी को 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर चौला और डंगरी को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक डंगरी और चौला को पकाने के बाद ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से सीख गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी हम अपने हिसाब से सब्जी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और इनको 1 उबाल आने तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें पानी ऐड करने के बाद मीडियम आंच पर डंगरी और चौला को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसे देखते हैं। डंगरी और चौला अच्छे से पक गए हैं और इनकी खुशबू भी अच्छे से आ रही है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया को हमने कट करने से पहले साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। हरा धनिया को भी सब्जी में मिला देंगे। डंगरी और हरा चौला की मिक्स सब्जी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप लोगों ने हर तरह की सब्जी बनाकर खाई होगी, बट एक बार डंगरी और चौले की मिक्स सब्जी बनाकर भी टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह से मसालेदार और चटपटी हरा चौला और डंगरी की मिक्स स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। इस तरह से डंगरी चौला की मिक्स सब्जी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से हरा चौला और डंगरी की मिक्स सब्जी बनाकर हम ज्वार मक्का की रोटी और पराठे चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हरा चौला और डंगरी की मिक्स सब्जी बनाने की रेसिपी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से डंगरी और चौला की मिक्स सब्जी बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को ही बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।